चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट्स आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और उस टॉपिक का नाम है बच्चों हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स। देखो बेटा, जैसे हम कोई भी चीज होती है, जैसे हमारे पास किचन है। अब किचन में हमारे पास जितनी भी चीजें हैं हम उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास किचन में होते हैं कैबिनेट्स। ठीक है, अब कैबिनेट्स, एक कैबिनेट्स में हम क्रॉकरी रखते हैं, एक में हम आटा वगैरह रखते हैं, मतलब डिफरेंट चीजों को अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास डेटा स्ट्रक्चर भी यही चीज है कि आपका जो डेटा होता है स्टूडेंट्स, वो किस तरह जो है वो स्ट्रक्चराइज किया जाता है इन कंप्यूटिंग। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की, तो देखें आप, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर टू यूज इट इफेक्टिवली। सो स्टूडेंट, सबसे पहली लाइन में ही हमें बात समझ आ गई कि सर डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे है, मतलब एक मेथड है जिसको यूज करके हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या स्टूडेंट? लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी 1 2 ना 8 12, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या लिख दिया? प्लस माइनस। ये मेरे पास एक डेटा है, ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? एक डेटा है। लेकिन ये डेटा जो है मेरे पास एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अब अगर मुझे इसको ऑर्गेनाइज करना होगा, क्या करूंगा? मैं पहले अल्फाबेट्स वालों का अलग कॉलम बना दूंगा, ए बी सी। उसके बाद नंबर्स वालों का अलग कॉलम बना दूंगा, 1 2 8 12। इसी तरह प्लस माइनस के साइन का अलग कॉलम बना दूंगा। तो ये जो मैंने करा ना, ये मैंने स्ट्रक्चराइज कर दिया। तो बेटा इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली उसे कहते हैं कि एक पर्टिकुलर वे है जिसको यूज करके हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट मुख्तलिफ टाइप के हैं। जैसे एरे डेटा स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एरे डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू स्टोर अ लिस्ट आइटम हैविंग द सेम डेटा टाइप। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये याद रखें स्टूडेंट्स कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक पर्टिकुलर वे है जिसके जरिए हम अपने डेटा को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, अब हम असल बात करते हैं स्टूडेंट्स आज के क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। हमें अपने डेटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किस तरह करें हमने। एक स्टूडेंट हमारे पास होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और एक हमारे पास होता है स्टूडेंट्स नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते किसे हैं। तो बच्चों पहले तो ये पूरा हमें चार्ट देख लें हम जरा। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास आता है स्टैक, सेकंड आपके पास आता है स्टूडेंट क्यू, और थर्ड आपके पास आता है एरे। इसी तरह नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आपके पास पहला आता है ग्राफ, और सेकंड आपके पास आता है ट्री। ठीक है, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है डेटा स्ट्रक्चर की, जो कि अब हम वन बाय वन देखेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? एक पर्टिकुलर वे होता है जिसमें हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिवली होता है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे कि सर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या। तो बच्चों देखें, अब मैं बात करता हूं लीनियर पे। तो देखें, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैव डेटा एलिमेंट्स अरेंज्ड इन सिक्वेंशियल मैनर। ये आपने पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट्स कि सर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा जो है वो सीक्वेंस से अरेंज हुआ हुआ होता है। किससे अरेंज हुआ हुआ होता है स्टूडेंट्स? सीक्वेंस से अरेंज हुआ हुआ होता है। तो बच्चों याद रखिएगा एमसीक्यूज वगैरह के लिए भी कि जब भी आपके पास कोई डेटा सीक्वेंस से अरेंज हो तो वो आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में काउंट किया जाएगा। अच्छा, आगे पढ़ो, थोड़ा और पढ़ो उसके बारे में। ईच मेंबर एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट। मतलब हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होगा? कनेक्टेड होगा, चाहे वो बाद में आए या पहले। मिसाल के तौर पे अगर मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा है मामला।
मतलब 2 जो है वो 1 से भी कनेक्टेड है और 3 से भी कनेक्टेड है। सही है। इसी तरह आगे मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको प्लेट्स की। शादियों में आप जाते हैं ना स्टूडेंट, प्लेट्स, वो जो प्लेट्स होती हैं स्टूडेंट्स आप देखें वो इस तरह रखी हुई होती है ना, कि भाई प्लेट नंबर 3 का ताल्लुक इससे भी होता है और इससे भी होता है। ठीक है, अभी मैं आगे बात करता हूँ आपसे। तो बच्चों एक बात तो क्लियर हो गई कि सर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा एलिमेंट्स जो हैं वो सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज हुए होते हैं। हर डेटा एलिमेंट प्रीवियस और नेक्स्ट वाले से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, अच्छा, सच डेटा स्ट्रक्चर्स आर इजी टू इंप्लीमेंट एज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में सिक्वेंशियल जो है बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। सिक्वेंशियल में मैं आपको बता चुका हूँ, आपके पास क्यू आता है, स्टैक आता है और एरे आता है। अब बात करते हैं स्टैक की, कि स्टैक आपके पास मेमोरी जो है वो किस मैनर में स्टैक डेटा स्टोर करता है। देखिएगा मेरी बात को जरा समझें। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब सीक्वेंस ऑफ डेटा स्टोर होता है which follow a particular order to perform different operations। ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, आइटम्स में बी एडेड और रिमूव्ड ओनली टॉप ऑफ द स्टैक। क्या मतलब स्टूडेंट्स, मतलब ये स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी डेटा एलिमेंट होता है वो आपके पास टॉप से ही ऐड और टॉप से ही रिमूव्ड होता है। जैसे ये मिसाल याद रखो, शादियों में जो प्लेट्स होती हैं, शादियों में जो प्लेट्स होती हैं इस तरह पूरा वो बना हुआ होता है सेट। तो भाई आप यहां से तो नहीं निकालोगे ना प्लेट, ऑब्वियस सी बात है सर, यहीं से ऊपर से निकलेगी प्लेट, ऊपर से प्लेट निकल सकती है, ऊपर से प्लेट रखी जा सकती है। तो स्टैक की एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है कि इसमें कोई भी डेटा ऐड होगा वो ऊपर से होगा, कोई भी डेटा डिलीट होगा वो भी ऊपर से। अच्छा, इस ऑर्डर को कहते हैं लीफो। लीफो का मतलब होता है लिस्ट इन फर्स्ट आउट, और फाइलो भी कह सकते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। क्या मतलब स्टूडेंट्स, कि सर लिस्ट में जो सबसे पहला है वो आउट होगा, सही है, या फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब रखेंगे ये होगा आखिरी लेकिन निकलेगा पहले। तो इस ऑर्डर को हम कहते हैं क्या, लीफो या फाइलो। लीफो का मतलब लिस्ट इन फर्स्ट आउट और फाइलो का मतलब फर्स्ट इन लास्ट। अच्छा, द डेटा व्हिच इज प्लेस्ड फर्स्ट इज रिमूव्ड लास्ट एंड व्हिच इज प्लेस्ड लास्ट इज रिमूव्ड फर्स्ट। क्या मतलब कि डेटा जो होगा अगर फर्स्ट रखोगे, जैसे आप देखें जब आप प्लेट्स रखेंगे तो सबसे पहले ये प्लेट 1 होगी, तो स्टूडेंट ये जो आपको मैंने समझाया ना, ये आपके पास था स्टैक। ठीक है, और स्टैक की वही एग्जांपल है स्टूडेंट्स जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे दी। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी कैन नॉट रिमूव डेटा आइटम फ्रॉम द बॉटम और मिडल। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, कि डेटा आइटम जो है आप वो मिडिल और बॉटम से रिमूव नहीं कर सकते, किसमें, स्टैक में। यस सर, हमने पढ़ लिया, डेटा आइटम जो है वो सिर्फ टॉप से ही आप रिमूव और ऐड कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट वही एग्जांपल है जो मैं आपको इतनी देर से दे रहा था प्लेट्स की। एग्जांपल ऑफ स्टैक आर प्लेट्स दैट आर स्टैक्ड इन द कैंटीन। द प्लेट which is at top most is the first one to be removed, and the plates which is placed at the bottom most position remain in the stack until last plate is removed। सही है, तो ये एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने आपको दी। अच्छा, एक और चीज देख लें स्टूडेंट्स, ये अक्सर आपके एमसीक्यूज में आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हम स्टैक के अंदर, तो देखो ये आपके पास है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो यहां से हम डेटा को ऐड और रिमूव करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम कोई नया डेटा यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, पुश टू इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट इनटू द स्टैक। तो बच्चों अगर हम कोई न्यू एलिमेंट ऐड करते हैं स्टैक के अंदर तो उसको क्या कहते हैं, पुश कहते हैं। इसी तरह अगर हम कोई एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पॉप कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पॉप कहते हैं। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स हम लेक्चर इधर तक ही रखेंगे और इंशाल्लाह बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।